So दोस्तों, this is Simarjeet Singh back again with another video, part of the Ask Simarjeet series. So this question was sent via email or through one of our other speakers who've been part of the mentoring speaker series. The question was asked, how do I deal with chaos? अगर मेरे जीवन में सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, इस टाइम chaotic situation है, मेरा कंट्रोल नहीं है, ग्रिप नहीं है अपनी लाइफ के ऊपर, how do I deal with that? Let me first begin by acknowledging that this situation can be very unnerving, right? ये आपको unsettle करती है because सबसे ज़्यादा अगर इंसान किसी चीज़ से डरता है, that is the fear of unknown. आप chaos से नहीं डर रहे हो, आप change से नहीं डर रहे हो, आप unknown से डर रहे हो, right? छोटा बच्चा भी अगर पहली बार किसी आवाज़ को सुनता है तो उसको पता नहीं है आवाज़ कहाँ से आ रही है और वो रो कर उसको डील करता है. जब उसे पता लगा दे जाए, उसको बता दिया जाता है कि बेटा ये आवाज़ इस सोर्स से आती है, वही बच्चा जो पहले रो रहा था उस आवाज को सुन के हंसना शुरू कर देगा क्योंकि दैट अननोन हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू अ नोन. सो चेंज इज वेरी अनसेटलिंग. बदलाव से हम सबको डर लगता है क्योंकि हम कुछ हैबिट्स के यूज टू हो जाते हैं. वी आर अकस्टम्ड टू डूइंग थिंग्स सर्टेन वे. एंड चूंकि मैं होटल इंडस्ट्री से हूं, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इंसान को केओस के साथ डील करना बड़ी बखूबी से सिखाती है. मुझे आज भी याद है न्यू ईयर्स ईव का वो फंक्शन जो बड़ा प्रेस्टिजियस फंक्शन था. 300 लोगों को मैं केटर कर रहा था एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर इन अ रेस्टोरेंट इन द यूके, बॉटली पार्क, साउथहैम्पटन में. एंड व्हाट हैपेंड, उस क्राउड को हम 300 लोगों के क्राउड को हम 2 डिफरेंट किचन से फीड कर रहे थे. सो अ शेफ ऑन दिस साइड विद द फूड एंड अ शेफ ऑन दैट साइड, प्री प्लेटेड फूड जिसमें टर्की कुक होके जानी थी वो इन लोगों को सर्व होनी थी. तो हुआ ये कि हमारे जो शेफ थे उनकी जो ovens का टेम्परेचर था वो थोड़ा ज़्यादा सेट हो गया एंड द मीट ऑफ टर्की एंडेड अप बीइंग वेरी वेरी ड्राई. और जैसे ये फूड सर्व होता गया तो 300 लोगों को धीरे धीरे खाना मिलता गया. दोनों तरफ से 5-7 वेटर्स प्लेट्स लेके आते थे और टेबल्स पर खाना पहुंच गया. मैं इस मिडिल में था, इन द मिडिल ऑफ ऑल दिस एक्शन. और जैसे जैसे लोगों ने खाना खाना शुरू किया, हर तरफ से हाथ खड़ा होने शुरू हो गए. वेयर इज द मैनेजर, वेयर इज द मैनेजर, आई वुड लाइक टू सी द मैनेजर. सो इट्स लाइक 15 हैंड्स गोइंग अप ऑल एट द सेम टाइम विद द सेम कंप्लेंट, द फूड इज नॉट कुक्ड प्रॉपर्ली. हाउ डू यू डील विद समथिंग लाइक दैट? दिस इज केओस और आपको इसका सोल्यूशन ढूंढना है राइट ऑन द स्पॉट. हाउ डू यू डू समथिंग लाइक दैट? You deal with it by focusing on the most important stuff. That's number one. You deal with it by not looking for who to blame. उस समय अब किसको blame किया जाए, that's irrelevant. अब गलती हो चुकी है और सबसे important क्या चीज़ है इस समय हमारे सामने? हमारे customers और उनका न्यू ईयर्स पार्टी का experience जो spoil हो रहा है. So हमें इस चीज़ को भूलना है कि गलती किसने की, क्यों की. Remedial measures must be taken afterwards. You focus in chaos by figuring out what is the most important thing right now. मेरे लिए उस समय the most important thing was my customers who were not having a good meal experience. और मेरे लिए immediate priority थी उस chaos में इसका solution जल्द से जल्द कैसे ढूंढा जाए. So we arranged for another round of snacks to come out, served some extra champagne on the house while the chef got another 45 minutes to redo the meal and take care of that situation. दोस्तों, जब भी chaos या कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है आपकी लाइफ में, वो एक साइन है that new things are taking birth. यूनिवर्स भी जब बिग बैंग थ्योरी में जब यूनिवर्स भी क्रिएट हुआ था तो पूरी सृष्टि केओस में थी, राइट? रॉक्स वर बम्पिंग इनटू ईच अदर, बट केओस से ही ऑर्डर का जन्म होता है. उसी से सारे प्लैनेट्स अपनी पोजीशन में आए. पर आज भी सृष्टि हर वक्त केओस से डिस्ट्रक्शन भी कर रही है और क्रिएशन भी कर रही है, राइट? और ये जानिए हम सबका अलग अलग टेम्परामेंट होगा. एक व्यक्ति जिस चीज से घबरा रहा है वो दूसरे के लिए नॉर्मल हो सकती है. सो यू हैव टू फिगर आउट हाउ टू बिल्ड मोर रेजिस्टेंस. यू हैव टू अंडरस्टैंड केओस इज अ फोर्स फॉर गुड. और आपको गियर चेंज करने हैं उस समय. आप अगर आप यूजुअली डेस्क पर बैठते हैं सूट और टाई पहनकर और आप एक केओटिक सिचुएशन में हैं और आप एक लीडर हैं, इट्स टाइम टू गेट अप फ्रॉम योर डेस्क, रोल योर स्लीव्स, जंप इनटू द एक्शन एंड फाइंड अ सॉल्यूशन, राइट? क्योंकि वो गियर चेंज करना काफी जरूरी है. केओस में किसी नई चीज का जन्म हो रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और अगर आप उसे उसी माइंडसेट से अप्रोच करेंगे जिससे पहली सिचुएशन से करते आ रहे हैं, यू प्रॉब्ली विल मिस आउट ऑन सो मेनी अपॉर्चुनिटीज. सो chaos is a sign that something new is taking birth. As I've said before, it is also an opportunity for you to grab new circumstances. I think ये कहावत अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा कही गई है, when one door closes, so many others open. But just because हम एक उस जो दरवाजा जो बंद हुआ है उस पे obsess हो जाते हैं, जो कितने और दरवाजे उस समय खुल रहे हैं, कितनी और possibilities बन रही हैं, हम उन सबको भूल जाते हैं. शायद बेहजाद लखनी जी का ये एक बखूबी शेर है कि आता है तूफान तो आने दो,
आता है तूफान तो आने दो, कश्ती का खुदा खुद हाफिज है। ना मुमकिन है कि इन उड़ती हुई लहरों में कहीं बहता हुआ साहिल चला आए। मुमकिन है कि इन उड़ती हुई लहरों में कहीं बहता हुआ साहिल चला आए। इन शायर ने बखूबी ये चीज लिखी है कि हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में पॉसिबिलिटीज कभी खत्म नहीं होती। ये चीज हमेशा मुमकिन रहती है कि उन उड़ती हुई लहरों में, उस उड़ते हुए तूफान में शायद बहता हुआ एक नया साहिल आ जाए। तो आपकी जिंदगी में भी अगर अभी इस मोमेंट पे chaos चल रहा है, डोंट बी स्केयर्ड। This won't last long, but it is giving birth to something new, right? Things will settle down eventually, but chaos brings opportunities for growth. Don't let go of possibilities and make the best out of it. Thank you for watching.